हाँ तो दोस्तों यहाँ पे अपोलो टायर्स के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको अपोलो टायर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हमें 8% गिरकर 4584 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। और अगर हम इन अमाउंट वाइज अगर हम बात करें तो लगभग 500 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पे गिरा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये यहाँ पे 55% क्वार्टरली बेसिस पे गिरकर 127 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। तो अगर आप देखोगे कि ये जो अमाउंट वाइज अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो लगभग 110 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे गिरा है। तो देखिए, 500 करोड़ का अगर रेवेन्यू गिरेगा तो सीधी सी बात है कि वहां पे 110 करोड़ के लगभग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरेगी। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 59% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। यानी कि जो पिछले साल जो कोविड की फर्स्ट वेव थी तो वहां पे जो इम्पैक्ट पड़ा था उसके मुकाबले यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ही कम पड़ा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 127 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 134 करोड़ का लॉस हुआ था। यहां पर अगर आप देखोगे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो नंबर है वो काफी अच्छे हैं। ऑल्दो जो क्वार्टरली बेसिस के नंबर है वो यहां पर आपको डिसअपॉइंट करेंगे, लेकिन जो हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है उस जगह देखा जाए तो यहां पे कंपनी लॉस में नहीं आई है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अब 14,610 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और जो हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ देखने को मिली है तो वहां पे कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो और हमें कम होता हुआ नजर आएगा। अगर हम उसके अलावा अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की अगर हम बात करें तो वो है 1.28 टाइम। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अपोलो टायर्स में कोई भी इशूज मुझे नजर नहीं आते हैं। एक सेकंड, थोड़ा इश्यू, हाँ सॉरी, थोड़ा सा इश्यू हो गया था। हाँ, अगर हम इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी का रेवेन्यू एक बार के लिए कम हो गया था, बाकी हर साल यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्दो अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पे जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें कम होती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए मार्केट थोड़े अंडर वैल्यूएशन पे इस स्टॉक को अभी ट्रेड करा रहा है। अब ये देखिए 225 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 307 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम इसके ऑल टाइम हाई से इसको कंपेयर करें तो अराउंड इन परसेंटेज वाइज अराउंड 25 से 30% ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो यानी कि जो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, जो मुझे यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी का कम हुआ है, मेरे ख्याल से ये शेयर के अंदर ऑलरेडी फैक्टर ही नहीं है चीजें। लो अभी जो ये क्वार्टर है अप्रैल से जून वाला ये क्वार्टर काफी अच्छा रहा है अपोलो टायर्स के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे ये जो टायर इंडस्ट्री है पूरी, मुझे लगता है कि 10% की ग्रोथ दिखा सकती है। तो अगर आपने अपोलो टायर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो मेरे ख्याल से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों मैं ऊपर कहूँ कि अपोलो टायर्स के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।